ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा आज शुरू करते हैं। एनिलिडा जो शब्द है इससे इसका मतलब होता है एनुलस या एनुलाई। तो इसमें एनुलस पाए जाते हैं एनिमल में, एनुलस या एनुलाई, एनुलाई पाए जाते हैं। तो एनुलाई बियरिंग एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? एनुलाई बियरिंग एनिमल्स, एनुलाई बियरिंग एनिमल्स होते हैं, एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जनरल कैरेक्टर्स में देख लेते हैं कि इसको इसमें इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है। कैसी होती है इसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जनरल कैरेक्टर्स देख रहे हैं हम, जनरल कैरेक्टर्स। पहला है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब, इसमें पाए बॉडी प्लेन होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब, इसमें बॉडी प्लेन पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्रू सीलोम पाया जाता है। ट्रू सीलोम, अभी तक हमने क्या देखा था कि इसमें फाल्स सीलोम देखा था इससे पहले। इसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। और कौन सा? यू सीलोमेट, यू सीलोमेट, जिसमें साइजो सीलोमेट, साइयोसिलोमेट। कौन सा? यूसिलोमेट में कौन सा होता है? साइयोसिलोमेट। फर्स्ट टाइम हम इसमें देखने को मिलता है सबसे पहले। इससे पहले हमें आज तक देखने को नहीं मिला। क्या चीज? फर्स्ट टाइम जो देखने को मिला है, डिफाइंड लोको, डिफाइंड डिफाइंड लोकोमोटरी ऑर्गन। डिफाइंड लोकोमोटरी ऑर्गन जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिले कहीं पर भी, जैसे कि पैरापोडिया। ये कहाँ पाए जाते हैं? पैरापोडिया नेरीज में। दूसरा आते हैं सीटी, ये अर्थवर्म में। और तीसरे आते हैं शकर्स, और ये हमें पाए जाते हैं लीच में। लीच में दो शकर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर शकर पांच सोमाइट्स का बनकर सेगमेंट का बना होता है। और पोस्टीरियर शकर 7 सोमाइट का बना होता है, शायद 7 सेगमेंट का बना होता है। फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिला वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला, जिसमें हमने क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम देखा। क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? अर्थवर्म में, अर्थवर्म में पाया जाता है और नेरीज में पाया जाता है। जबकि ओपन ओपन वेस्कुलर बंडल पाया जाता है लीच में। लीच में ओपन वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम हीमोसीलिक टाइप कहते हैं। कौन से प्रकार का? ओपन वाला जो होता है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसे हम हीमोसीलिक कहते हैं। हीमोसीलिक सिस्टम, हीमोसीलिक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि लीच में हीमोसीलिक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम
पाया जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है। ब्लड हमें कैसे देखने को मिलता है? ब्लड रेड कलर का देखने को मिलता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, जिसमें Fe होता है, एंड हीमो एरिथ्रिन, जिसमें एफ जे भी Fe होता है, इसमें भी Fe होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है डिजोल्व इन प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट बात है कि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम, जो अभी तक देखने को नहीं मिला किसी फाइलम में, फर्स्ट टाइम डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि कुटेनियस कुटेनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्किन द्वारा होता है, अर्थवार्म में, जैसे कि बाया गिल्स, जिसको हम ब्रोंकियल ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, कुटेनियस रेस्पिरेशन और ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन गिल्स द्वारा होता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है, हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है। इसके बाद अब आता है हमें कि जो बॉडी प्रेशर ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या पाया जाता है? क्लाइटेलम क्लाइटेलम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्लाइटेलम, या फिर इसे सिंगुलम कहते हैं। सिंगुलम, या हम इसे सिंगुलम कहते हैं। इसका काम होता है कोकून फॉर्मेशन। कोकून फॉर्मेशन कोकून फॉर्मेशन का काम होता है सिंगुलम या क्लाइटेलम में। क्लाइटेलम एब्सेंट होता है इन आर्की एनिलिडा में। आर्की एनिलिडा में इसमें एब्सेंट पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आर्की एनिलिडा में और पॉलीचीटा में नहीं पाया जाता। पॉलीचीटा में कौन सा एग्जाम्पल? नीरिस में एब्सेंट होता है। परमानेंट जो होता है, परमानेंट क्लाइटेलम पाया जाता है ओलिगोकीटा में, या ओलिगोचीटा जिसे कह सकते हैं। अर्थवार्म में होता है, अर्थवार्म में क्लाइटेलम पाया जाता है 14, 15 और 16 में। 14, 15 और 16वें सेगमेंट में, 14, 15, 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है अर्थवार्म में। और परमानेंट के बाद आता है टेम्पोररी। टेम्पररी क्लाइटेलम पाया जाता है जो केवल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के समय ही बनता है, उसके बाद फिर ये नहीं बनता। तो केवल टेम्परेरी जो होता है ये हेरोडेनेरिया में होता है। हेरोडीनिया हेरोडेनेरिया लीच जिसे कहते हैं, हेरोडेनेरिया में होता है। ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम हीमोसीलोमिक स्केलेटन कहते हैं। सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन एक्ट एज किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक स्केलेटन, जो मूवमेंट में हेल्प हेल्प करता है, ऐसा है। सीलोमिक फ्लूइड हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, हाइड्रोलिक स्केलेटन कहते हैं। रोल इन प्ले रोल इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है एक्सक्यूटरी सिस्टम। एक्सक्यूटरी सिस्टम जो होता है ये अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया निकलता है इसमें, या तो अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा या यूरिया का। तो अमोनिया का होता है तो इसे अमोनोटेलिक कहते हैं। एनिमल कहेंगे, यूरिया का होता था ये इसे यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। यूरियो, अमोनिया और यूरिया दोनों का जो होता है ये अर्थवार्म में होता है। इसके बाद है वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पाया जाता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। मोनोइसियस होते हैं या डायोसियस होते हैं। एनिमल कैसे होते हैं? डायोसियस। मोनोइसियस होते हैं अथवा डायोसियस होते हैं नीरीस। यहाँ तक के समझ में आ गए। इसके बाद और देखिए क्रॉस क्रॉस कॉपुलेशन होता है, क्रॉस कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन क्रॉस होता है। बिकॉज द प्रोटोएंडरी, प्रोटोएंडरी के कारण, प्रोटेंडरी के कारण, प्रोटेंडरी मतलब मेल पहले परिपक्व हो जाता है, फीमेल बाद में परिपक्व होती है, इसलिए प्रोटेंडरी कंडीशन कहते हैं। मेल मेजर देन मेल मेजर फर्स्ट देन फीमेल। ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों प्रकार का हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट में अर्थवर्म आता है और इनडायरेक्ट में ट्रोगोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा पाया जाएगा, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। और क्लीवेज, क्लीवेज की बात करते हैं। क्लीवेज डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट का मतलब होता है पहले से पता चल जाता है कि इसमें एम्ब्रियोनिक सिस्टम में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी सेल किस अंग का निर्माण करेगी, कौन सी सेल आंख बनाएगी, कौन सी सेल कान बनाएगी, पहले ही पता चल जाता है। ऐसा है कि डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट एंड मोजेक। मोजेक मतलब इसे पता नहीं चल पाता किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, कौन सी सेल क्या बनाएगी, सब कुछ पता नहीं था। मोजेक है सब कुछ। डिटर्मिनेट में अर्ली ब्लास्टुला स्टेज सेल डिफाइन फॉर फ्यूचर स्ट्रक्चर। ठीक है। डिटर्मिनेट में क्या होता है कि अर्ली ब्लास्टुला स्टेज, जो प्रारंभिक ब्लास्टुला स्टेज होती है वहीं पर सेल का पता चल जाता है कि फ्यूचर में ये क्या बनाएगी। तो यहाँ चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, अर्ली ब्लास्टुला स्टेज सेल्स
डिफाइन टू फ्यूचर सेल, फ्यूचर स्ट्रक्चर, फ्यूचर स्ट्रक्चर, फ्यूचर स्ट्रक्चर ये क्या क्या बनाएगी, इसको पहले ही पता चल जाता है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहला आता है आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा जो प्रिमिटिव होता है, मोस्ट प्रिमिटिव। कैसा होता है? मोस्ट प्रिमिटिव होता है। मोस्टली इसमें क्या होता है? मैराइन आते हैं। मोस्टली यहाँ पर मैराइन आते हैं, मैराइन एनिमल्स आते हैं। केवल ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। आउटर सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, एनुलाइज यहाँ पर नहीं पाई जाती। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम एब्सेंट रहता है, क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है यहाँ पर। पैरापोडिया सीटी नहीं पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया या सीटी एब्सेंट रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और लार्वा का नाम ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ट्रोकोफोर लार्वा होता है। इसको ट्रोकोफोर को हम लोवेंस के लोवेंस लार्वा भी कहते हैं, लोवेंस लार्वा भी कहते हैं। इसके बाद आता है पॉलीकीटा। दूसरी क्लास आती है पॉलीकीटा या पॉलीचीटा जिसे कहते हैं, पॉलीकीटा या पॉलीचीटा। इसमें देख लीजिए, इसमें जो आते हैं मोस्ट डाइवर्स ग्रुप आते हैं, जैसे कि सारे के सारे मैराइन होते हैं, मैराइन एनिमल्स आते हैं। मैराइन एनिमल्स क्लाइटेलम पाया जाता है यहाँ पर, क्लाइटेलम पाया जाता है यहाँ पर। सॉरी, नहीं पाया जाता है क्लाइटेलम, टेम्पररी होता है ना, तो नहीं पाया जाता है। क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है। पैरापोडिया पाया जाता है, पैरापोडिया प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए। डायोसियस होते हैं एनिमल, एनिमल कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पर पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है पॉलीकीटा में। एग्जाम्पल रहेगा इसे। अच्छा, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। एग्जाम्पल जो आएंगे, यहाँ पर आएगा एग्जाम्पल नेरीस, एफ्रोडाइट, सी माउस कहते हैं इसे, सोबेला। ठीक है, ये एक्स के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर आर्की एनिडेटा में जो एग्जाम्पल हैं, इनके नाम है डाइनोफिलस, डाइनोफिलस, पॉलीगार्डियस, पॉलीगॉर्डियस। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। पॉलीकीटा के बाद आता है ऑलिगोकीटा।
पॉलीकीटा के बाद आएगा ओलिगोकीटा या ओलिगोचीटा जिसे कह सकते हैं, तीसरी क्लास। थर्ड क्लास आएगी ओलिगोकीटा की। इसमें अर्थवार्म्स आते हैं, अर्थवार्म आते हैं इसमें। क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम प्रेजेंट अर्थवार्म में 14वें, 15वें और 16वें खंड में क्लाइटेलम पाया जाता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन पाया जाता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन पाया जाता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन पाया जाता है। सीटी पाए जाते हैं, लोकोमोशन के लिए सीटी पाए जाते हैं। हाइड्रोलिक स्केलेटन भी लोकोमोशन के लिए ही होता है, तो यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं इसकी जगह। यहाँ पर लिखने की जगह यहाँ पर साथ साथ लिखते हैं एंड सीटी। ये दोनों हो गए लोकोमोशन के लिए हो जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स एक, मेल फीमेल दोनों सेक्स एक साथ होते हैं, या इसे हम मोनोइसियस भी कह सकते हैं। मोनोइसियस भी कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट को। एग्जाम्पल है फेरिटिमा। फेरिटिमा, लुम्ब्रिकस। फेरिटिमा और लुम्ब्रिकस ये यूरोपियन अर्थवर्म है। ट्यूबीफिक्स, ट्यूबीफिक्स ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद चौथी क्लास आती है। चौथी क्लास है हेरुडिया, हेरुडिना, हेरुडिनिया। हेरुडिनिया जो है क्लास, इसके अंतर्गत हेरुडिन लीच आती है। इसमें इसमें क्या आएगा, इसमें लीच आती है। बॉडी सेगमेंटेड होता है। बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। बॉडी सेगमेंटेड होती है, 34 सेगमेंट होते हैं बॉडी में। एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट होता है इसमें। सेंग्यूबोरस होते हैं। सेंग्यूबोरस होते हैं। सेंग्यूबोरस होते हैं। सेक्टोरियल टाइप माउथ होता है। सेक्टोरियल टाइप माउथ, सेक्टोरियल टाइप माउथ होता है। सेक्टोरियल टाइप माउथ पाया जाता है यहाँ पर। ट्राइरेडिएट माउथ होता है जिसमें 3 लिप्स होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सकर्स पाए जाते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सकर्स। मूविंग करने में लूपिंग मेथड द्वारा, कौन सा मेथड, लूपिंग मेथड, लूपिंग मेथड द्वारा सकर्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम टेम्पोरेरी होता है। टेम्पररी क्लाइटेलम होता है, केवल ब्रीडिंग टाइम के समय ही क्लाइटेलम बनता है। इसमें सलाइवा में हेरुडिन नामक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। इनके सलाइवा में हेरुडिन नामक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिस जो ब्लड की क्लॉटिंग होने नहीं देता है। इसमें बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है। बोट्राइडियल टिश्यू पाया जाता है। बोट्राइडल टिश्यू इसमें पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आते हैं
नीरीज, लीच आते हैं इसमें। पता नहीं कहाँ से ये गड़बड़ हो गई कुछ। वर्टाइडल टिश्यू पाए जाते हैं इसमें। और वर्टाइडल टिश्यू का काम होता है एक्सक्रीशन में हेल्प करना। इसके बाद आता है हिरुडो, मेडिसिनल लीच पाई जाती है। हिरुडिनेरिया, जिसमें इंडियन कैटल लीच, जिसे इंडियन कैटल लीच कहते हैं। हिरुडो को हम मेडिसिनल लीच कहते हैं और हिरुडिनेरिया को इंडियन कैटल लीच कहते हैं। अब शुरू से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज। एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा शुरू कर दिया। फाइलम एनिलिडा में जनरल कैरेक्टर में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल पाई जाती है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्रू सीलोम पाया जाता है, जैसे यू सीलोमेट होते हैं या साइयो सीलोमेट हम कह सकते हैं होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलता है लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे कि पैरापोडिया, सीटी और लसकर्स। पैरापोडिया नेरिस में, सीटी अर्थवर्म में और सकर्स लीच में पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम हमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिला है, क्लोज्ड और ओपन दोनों प्रकार के। इसके बाद देखा कि ब्लड ब्लड जो होता है रेड होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोरेथिन के कारण हीमोग्लोबिन इसमें प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। इम्पोर्टेंट, फर्स्ट टाइम हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला है। कुटेनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम स्किन द्वारा होता है, और ब्रैंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स द्वारा होता है। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम पाया जाता है या सिंगुलम पाया जाता है, जो कोकून की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एब्सेंट होता है आर्की एनिलिडा और पॉलीकीटा में। परमानेंट होता है ओलिगोकीटा में, जिसमें अर्थवर्म आता है। 14, 15, 16वें खंड में क्लाइटेलम पाया जाता है। और टेम्परेरी होता है हिरुडिनेरिया में या लीच में या हिरुडिनिया क्लास में। सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, जो हाइड्रोलिक स्केलेटन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। एक्सक्यूटिव सिस्टम में अमोनिया और यूरिया दोनों प्रकार से होता है। वेल डेवलप्ड होता है, सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। मोनोइसियस होते हैं जैसे कि अर्थवर्म। डायोसियस होते हैं जैसे कि नेरीज। क्रॉस कॉपुलेशन पाया जाता है, क्योंकि इसमें पोटेंडी सिस्टम, पोटेंडी होते हैं, मतलब मेल पहले में मेचर हो जाता है। डायरेक्ट होता है अर्थवर्म सिस्टम। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट अर्थवर्म में और इनडायरेक्ट में ट्रोगोफोर लार्वा पाया जाता है, जैसे कि लीच में, हाँ लीच में। और क्लीवेज होता है डिटर्मिनेट और मोजेक दो प्रकार का होता है। डिटर्मिनेट में हमें ब्लास्टुला कंडीशन, ब्लास्टुला स्टेज पर ही पता चल जाता है कि सेल से फ्यूचर में कौन सी सेल्स, कौन से ऑर्गन बनेंगे। अब क्लासिफिकेशन में पहला क्लास आती है, क्लास बनाती है आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा में मोस्ट प्रिमिटिव है, मोस्टली मैराइन होते हैं। इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है, केवल इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। क्लाइटेलम, इसमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। पैरापोडिया सीटी एब्सेंट होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसलिए फुल लार्वा या लोवेंस लार्वा इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल डाइनोफिलम्स और भिल्लस और पॉलीगॉर्डियस। पॉलीकीटा में मेनली एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स होते हैं। क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। डायोसिस होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। नेरीज, एप्रोडाइट और सोवेला। एफ्रोडाइट को क्या कहते हैं? सी माउस। एफ्रोडाइट को, एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट को कहते हैं सी माउस। ओलिगोकीटा, इसमें अर्थवर्म आते हैं। क्लाइटेलम रीजन 15, 14, 15, 16 खंड में होता है। और हाइड्रोलिक स्केलेटन और सीटी लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होती है, फॉर लोकोमोशन। और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोइसियस होते हैं। फेरिटिम पोस्टुमा मतलब अर्थवर्म, लुम्ब्रिकस और ट्यूबिफिक्स ये होते हैं। हिरुडीनिया क्लास में, क्लास फोर्थ हिरुडीनिया। बॉडी सेगमेंट 34 होते हैं इसमें। पांच, 5 सेगमेंट जो होते हैं, ये अपर सकर बनाते हैं, एंटीरियर एंटीरियर सकर बनाते हैं और लीच में। और जो नीचे 7 सेगमेंट
नीचे पोस्टीरियर सकर बनाते हैं। पोस्टीरियर सकर 7 सेगमेंट बनाते हैं, 27 से लेकर 34 तक। इक्टोपैरासाइट होते हैं, सेंगिवोरस होते हैं, सेक्टोरियल टाइप का माउथ होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, सकर्स पाए जाते हैं जो लूपिंग मेथड में हेल्प द्वारा लोकोमोशन कराते हैं। क्लाइटेलम रीजन टेम्पोरेरी होता है, और हिरिडिन नामक एंटीकोगुलेंट इनके सलाइवा में पाया जाता है। इन सलाइवा सलाइवा में पाया जाता है। बोटाइडल टिश्यू एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है हिरुडो मेडिसिनल लीच होती है, और हिरुडिनेरिया इंडियन केटल लीच होती है। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो आप मेरे कोर्स को ले सकते हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी जो करें, टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे जो हैं यूपी वाले, ये तो ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 वाला कोर्स ले सकते हैं। ये रिवीजन बैच है, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाला जो बैच चल रहा है, इसको आप ले सकते हैं। जो आरपीएससी फर्स्ट बायोलॉजी वाला बैच जो चल रहा है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें फुल कोर्स पर पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाया जा रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आप परचेज कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स हैं। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी के मास्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी बिल्कुल कंप्लीट कर लेना चाहते हैं हर तरीके से, तो आपको गणेशा बैच लेना पड़ेगा। तो आप गणेशा बैच ले लीजिए, इसमें हर तरह के सभी टॉपिक को कवर किया गया है। इसको बैच को आप ले लीजिए। ये 3 बैच हैं, तीनों बैच में से आप कोई सा भी बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो हम समाप्त करते हैं फिर।